आदित्य धर साहब फिल्म बनाइए, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मत करिए। जाइए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो आपने धुरंधर पार्ट 2 में करने की कोशिश की है वही काम तो 24 घंटे गोदी मीडिया करता है। धुरंधर पार्ट 2 धुरंधर पार्ट 1 के आसपास कहीं नहीं टिकती। धुरंधर पार्ट 1 में क्लास था, स्वैग था, शानदार एक्शन फिल्म थी, परफॉर्मेंसेस थी। इसमें नो डाउट रणवीर सिंह पूरी फिल्म पर छाए हुए हैं। राकेश बेदी का भी शानदार परफॉर्मेंस है, मगर पूरी फिल्म इतनी खिंचती है यार। 4 घंटे की फिल्म जो पौने 3 घंटे में खत्म हो सकती थी। और सबसे शॉकिंग बात, एक निहायत ही वाहियात और बेहुदा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। यानी कि सालों से भाजपा ने जो गलतियां की उसे जायज ठहराने की कोशिश, नोटबंदी को जायज ठहराने की कोशिश, अजीबो गरीब तर्क देके कि पाकिस्तान से हजारों करोड़ रुपए आ चुके थे इसलिए हमने नोटबंदी कर दी। अरे भाई, अगर यह हकीकत होती तो यह बात बीजेपी पिछले कई सालों से कहती ना, आज तक तो नहीं की। और सबसे बड़ी बात, ये जो शुरू में तुम कहते हो फिल्म काल्पनिक है, तो एक बात बताओ, पार्ट 1 में तुमने जसवंत सिंह जो कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका नाम बदल दिया, अजय सान्याल जो कि बेस थे अजीत डोभाल पर, उन्हें आपने अजय सान्याल बताया, नवाज शरीफ को नवाज शफीक बताते हो, जरदारी को जरवारी बताते हो। तो सीधा सा सवाल, नरेंद्र मोदी को सुरेंद्र मोदी क्यों नहीं बताया तुमने? यानी कि पूरी फिल्म में ब्रेजनली प्राइम मिनिस्टर मोदी के पक्ष में पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। फिल्म को फिल्म रहने दो। यही वजह है दोस्तों, मैं नफरती फिल्म्स का रिव्यू नहीं करता। इस फिल्म का रिव्यू मैंने अपने फिल्म चैनल में सिर्फ इसलिए किया है कि इसको लेकर धमाल है, और पहली बार मैंने अपने फिल्म चैनल में पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया। हे गाइस, तो बीजेपी अपने एक एक्स पे पोस्ट करती है वेस्ट बंगाल साइड से, तो लिखती है उर्दू लैंग्वेज इंथुएस्टिक एट दावत इस्लाम डिस्ट्रीब्यूटर फिरहाद हाकिम। तो ये लिखती है कि भाई फिरहाद हाकिम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम 50% पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल विल स्पीक उर्दू वन डे, नॉन मुस्लिम आर अनफॉर्चुनेट, कोलकाता इज़ मिनी पाकिस्तान। तो पता है यार, अब देखते हो कि कोलकाता में कभी बंगाली लैंग्वेज को लेकर वॉर नहीं होता। क्यों ममता बनर्जी खुद भी हल्का हिंदी बोलती है? बिकॉज इसीलिए क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम की आबादी है, और मुस्लिम की आबादी क्या बोलती है? उर्दू ही टाइप की बोलती है, लेकिन वो हिंदी में ही काम, मैं जानता हूँ अलग है, लेकिन हिंदी उर्दू समझ में आ जाती है। तो इसीलिए ममता बनर्जी आजकल लैंग्वेज वॉर उतना ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि वो जानती है अगर लैंग्वेज वॉर करेंगे तो मेरी वोटर कट जाएगी। वो तो बंगाली नहीं बोलती भाई, वो तो हिंदी का ही एक सबसेट बोलती है। तो इसीलिए तो भाई समझ रहे हो, वो आज हमारे देश में सबसे बड़ा रोल है मुस्लिम का भाषा की लड़ाई ना होने में, क्योंकि हर स्टेट में मुस्लिम की पॉपुलेशन है और वो उर्दू या हिंदी ही बोलती है। तो क्यों अपना लोग वोट कटवाना चाहेंगे? तो गाइस, बताया जा रहा है कि कतर के LNG प्लांट में ईरान ने अटैक कर दिया, और इतना डिवास्टेटिंग ब्लास्ट है कि मतलब मत पूछो। क्यों ईरान ने अटैक किया? क्योंकि भाई वहाँ पे USA के बेसेस हैं, इसीलिए। तो देख सकते हो, समझ रहे हो ना? हे गाइस, तो ऑस्ट्रेलिया के PM मिलते हैं सम वर्कर ऑफ शिप बिल्डर और बोलते हैं कि मेड इन ऑस्ट्रेलिया इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो देख सकते हो, ये इमेजेस भी उन्होंने शेयर किया और ये पोस्ट की एज अ PM, मेड इन ऑस्ट्रेलिया शिप्स आवर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड बिजनेसेस। तो ये रहा। तो गाइस, एक न्यूज़ आ रही है, रायपुर में कृष्णा अस्पताल परिसर में स्थित एक 50 फीट गहरा सीवेज टैंक की सफाई के लिए 3 मजदूरों को बिना सेफ्टी के उतारा गया, जिसमें जहरीली गैस के कारण तीनों मजदूर बीमार पड़ गए और देखते ही देखते तीनों को मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आरोप लगाया जा रहा है कि बिना किसी सेफ्टी मेजर के तीनों को उस नाले में उतार दिया गया, और आप देख ही सकते हो। और बहुत सारी न्यूज़ पिछले बार भी आ चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट इससे कुछ सीखती नहीं। बताओ यार, बहुत सारे न्यूज़ ऐसे केसेस हमने देखे हैं न्यूज़ पर यार गवर्नमेंट को कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं, वो कोई एक्शन लेती ही नहीं। गाइस, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ऑफ न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लैटिन जेम्स अपने एक्स पे ये पोस्ट करते हुए लिखती है कि दिस इवनिंग माय ऑफिस होस्टेड अ इफ्तार पार्टी इस्लामिक सेंटर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी
It was a honor to join our Muslim communities during this holy month of Ramadan. तो देख सकते हो ये इमेजेस उन्होंने शेयर किया और इफ्तार पार्टी होस्ट करके उन्होंने बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी जो अमेरिका में है उनके साथ इफ्तार सेलिब्रेट किया। तो गाइस बताया जा रहा था इस्लामिक रिपब्लिक एग्जीक्यूटेड सलेह ममदानी 90 years old रेसलिंग चैम्पियन एट ब्रॉन्जी मेडलिस्ट एट 24 रशियन इंटरनेशनल। तो भाई आपको पता होगा कि प्रोटेस्ट के दौरान जो ईरान में हुए थे उसमें बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया था और बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को प्रोटेस्ट में मारा भी गया और अभी जो पकड़े गए हैं उन्हें इस्लामिक रिपब्लिक एग्जीक्यूट कर रही है। तो देख सकते हो आप। तो गाइस आगे हम बात करते हैं जहरीन जोहरी सहारियारी वाज अ स्कूल टीचर एट मिनाब स्कूल। She was pregnant when US military targeted the school and killed her and her unborn baby। तो पता होगा कि अभी मिनाब स्कूल पे जो ईरान में है वहाँ पे US स्ट्राइक के द्वारा बहुत सारे मासूम बच्चों की जान चली गई और बहुत सारे टीचरों की जान चली गई। तो उनमें से ये एक शामिल है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।